हेलो दोस्तों। क्या तमिलनाडु सच में हिंदी बैन करने जा रहा है? क्या हिंदी सॉन्ग्स, होर्डिंग्स और फिल्म सब पे रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है? क्या एक नई एंटी हिंदी बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है? ये न्यूज आजकल सोशल मीडिया और टीवी पे बहुत वायरल है और लोग पूछ रहे हैं, ये तमिलनाडु इतना अगेंस्ट हिंदी क्यों है? लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ आज के पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी में छुपा है। एक कहानी जो 1930 से शुरू होती है और आज तक चल रही है। तो चलिए आज समझते हैं तमिलनाडु वर्सेस हिंदी इंपोजिशन, पास्ट, प्रेजेंट और पॉलिटिक्स, सब कुछ डिटेल में। पहले बात करते हैं आज के मुद्दे की, जो हेडलाइन बना हुआ है। रिपोर्ट्स आए हैं कि तमिलनाडु असेंबली में एक बिल लाया जाने वाला है जिसमें हिंदी का यूज पब्लिक प्लेस में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कहा गया है कि हिंदी होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, मूवीज, सॉन्ग सब पे बैन लग सकता है। लेकिन बाद में तमिलनाडु सरकार ने खुद क्लैरिफाई किया कि ये सब फेक न्यूज है। गवर्नमेंट के फैक्ट चेक यूनिट ने बोला, नो सच बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। डीएम के लीडर्स ने कहा, वी अपोज इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, नॉट हिंदी इटसेल्फ। फिर भी इस एक र्यूमर ने पूरा डिबेट खोल दिया है। क्यों तमिलनाडु हिंदी के इशू पर इतना सेंसिटिव है? क्यों ये एक इमोशनल टॉपिक बन जाता है हर बार? इसका जवाब मिलता है हिस्ट्री के अंदर। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। साल 1937, मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर सी राजागोपालाचारी, जिनको लोग राजा जी कहते थे, उन्होंने स्कूल्स में हिंदी को कंपलसरी कर दिया। सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन उस वक्त एक ये बड़ा सिंबॉलिक इशू बन गया। पेरियार ईवी रामासामी, जो एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे और जस्टिस पार्टी के लीडर्स ने मिलकर इस डिसीजन के खिलाफ मास मूवमेंट शुरू किया। पीपल केम आउट ऑन स्ट्रीट्स, प्रोटेस्ट हुआ, फास्ट हुआ, मार्चेस हुए, अरेस्ट हुए, सब हुआ। तमिलनाडु में हेडलाइंस थी, डाउन विथ हिंदी इंपोजिशन, हिंदी थोपना बंद करो। पेरियार ने कहा था, लैंग्वेज शुड बी अ मैटर ऑफ चॉइस नॉट कंपल्सन। भाषा चुनाव का विषय होना चाहिए, बाध्यता का नहीं। 3 साल तक ये मूवमेंट चलता रहा और 1940 में गवर्नेंस ने हिंदी को ऑप्शनल बना दिया। यानी पहले एंटी हिंदी एजिटेशन जीत गया और तमिलनाडु ने एक क्लियर मैसेज दिया, लैंग्वेज कैन नॉट बी इम्पोज्ड। कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो चाहे कोई और भी हो, हम पे थोपा नहीं जा सकता है। अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 1965 में। देश अब इंडिपेंडेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 15 साल तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1965 से हिंदी एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी, यानी इंग्लिश हटा दी जाएगी। ये बात तमिलनाडु के लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश एक नेचुरल ब्रिज लैंग्वेज थी, जबकि हिंदी को नॉर्थ इंडिया का भाषा माना जाता था। जनवरी 1965 के आसपास स्टूडेंट्स ने एंटी हिंदी एजिटेशन काउंसिल बनाया। मद्रास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक स्टार्ट की। प्रोटेस्ट फैल गए, कोयम्बटूर, त्रिची, मदुरै, हर जगह पुलिस फायरिंग्स हुई, क्लैशेस हुए और कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी। ऑफिशियल फिगर के मुताबिक लगभग 70 लोग मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं कि नंबर्स और भी ज्यादा थे। ये मूवमेंट सिर्फ लैंग्वेज नहीं, आइडेंटिटी और प्राइड का क्वेश्चन बन गया था। और इसका रिजल्ट 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस हार गई और डीएमके जीत गई, पावर में आ गई। ये था एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जो लैंग्वेज के इशू से ट्रिगर हुआ था। इस एजिटेशन के बाद सेंटर ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को अमेंड किया और क्लियर कर दिया गया कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी इनडेफिनेटली यूज की जाएगी। यानी अब कोई भी नॉन हिंदी स्टेट अपनी मर्जी से इंग्लिश यूज कर सकता था ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में। इसने क्राइसिस को शांत किया, लेकिन इमोशनल घाव अभी भी जिंदा था। तमिलनाडु में लैंग्वेज के इशू पर छोटी बड़ी कंट्रोवर्सीज होती रहती है। कभी हिंदी साइन बोर्ड्स हटाने की डिमांड, कभी एनसीसी कमांड्स में हिंदी इंपोज करना, कभी सेंट्रल एग्जाम्स में हिंदी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये सब इशू बार बार उभरते रहे और डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके, दोनों पार्टीज ने एक चीज कॉमन रखी, हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ स्ट्रांग स्टैंड। क्योंकि तमिलनाडु में लैंग्वेज इज इक्वल टू सेल्फ रेस्पेक्ट और इसी इमोशन ने द्रविडियन पॉलिटिक्स को जन्म दिया। अब समझिए क्यों 2025 में जब किसी ने कहा कि डीएमके एक बिल लाने वाली है जो हिंदी बैन करेगा, तो लोग इंस्टेंटली रिएक्ट कर गए। कुछ लोगों ने बोला, फाइनली तमिलनाडु बोल्ड स्टेप ले रहा है।
कुछ ने कहा ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ ने कहा फिर से वही पुरानी पॉलिटिक्स। लेकिन सच क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला नो सच बिल एग्जिस्ट्स। ये एक रूमर था जो वायरल हो गया है, लेकिन इस रूमर ने एक बात दिखाई देती है कि द ओल्ड वुंड स्टिल एग्जिस्ट, पुरानी घाव अभी भी भरी नहीं है। 1937 और 1965 की यादें अब भी लोगों के दिल में है, और इसलिए जब भी हिंदी इंपोजिशन का टॉपिक उठता है तमिलनाडु सबसे पहले रिएक्ट करता है, इमोशनली, पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली। तो दोस्तों, तमिलनाडु का ये रिएक्शन किसी लैंग्वेज से नफरत नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल मेमोरी है, एक रिमाइंडर है कि लैंग्वेज कभी जबरदस्ती थोपी नहीं जाती और जबरदस्ती चलती भी नहीं है। हर रीजन, हर कल्चर का एक अपना प्राइड होता है। इंडिया का ब्यूटी भी है इसी में कि डाइवर्सिटी में भी हम लोग अलग बोलते हैं, अलग सोचते हैं, अलग खाते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश जरूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट्स में लिखिए आपके हिसाब से लैंग्वेज पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। शुड स्टेट्स हैव देयर ओन से, या एक नेशनल स्टैंडर्ड हो? मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।